हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे टॉपिक मोड। मीडियन का टॉपिक कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्लास में हमने पार्टीशन वैल्यू कवर कर ली है, जिसमें क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल है जो कवर किए थे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कि मोड होता क्या है, कि जो वैल्यू सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है ना, उसी को हम मोड बोलते हैं। यानी कि मोड क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली होती है सीरीज के अंदर, यानी जो सबसे ज़्यादा बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम मोड बोलते हैं। मॉडल वैल्यू जो होती है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है सीरीज के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए 100 में से 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज जो 15 ईयर है। 100 में से 70 स्टूडेंट यानी कि 70 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एज क्या है, 15 ईयर है। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एज मतलब रिपीट होने वाला नंबर क्या है, 15 ईयर। कितने स्टूडेंट क्या है, 70 स्टूडेंट। कितने में से, 100 में से। तो ये हमारे पास 15 ईयर क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। जो मोड वर्ड होता है ये फ्रेंच वर्ड ला मोड से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, वोग या फिर फैशन। स्टैटिस्टिक के अंदर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड लेटर से। डेफिनेशन क्या है मोड की, मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली होती है, जो बहुत ज़्यादा रिपीट होती है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उसी को हम मोड बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है मोड डिफरेंट सीरीज़ के अंदर, तो हम कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट आते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें सिर्फ एक्स वेरिएबल होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, उसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर मोड कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। एक होते हैं इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा होता है कन्वर्ट कर देना इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के अंदर। इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है कि हम जस्ट इंस्पेक्शन करते हैं सीरीज़ के अंदर और हम मोड को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम मोड बोलते हैं, यानी कि जो वैल्यू मोस्ट फ्रीक्वेंट होती है सीरीज़ के अंदर वो मोड कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए 15 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, हमने मॉडल एज कैलकुलेट करनी है। एज हमारे पास गिवन है। अब हम इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ तो सबसे छोटा क्या है, 17, फिर उसके बाद 18। इस तरीके से मैं इसको सीरीज़ में लगाऊंगी असेंडिंग ऑर्डर में। इस तरीके से मेरे पास सीरीज़ है ये। सबसे पहले हम इस सीरीज़ को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सबसे छोटा कितने, 17। 17 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तो 2 बार 17 है। 17 के बाद है 18, एक बार, 2 बार, बस 2 बार है 18 भी, तो 18 लिख लेंगे। 18 के बाद 19, 19 एक बार है सिर्फ, तो एक बार लिखेंगे। 19 के बाद 20 है जो यहाँ पे, एक बार, 2 बार, 20 सिर्फ 2 बार है, तो 2 बार 20 आ जाएगा। 20 के बाद 21 है जो हमारे पास, यहाँ पे 21, 2 बार, 2 बार जो हमारे पास 21 आया है, 2 बार 21 को लेंगे। उसके बाद जो 22 है यहाँ पे, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 1, 2, 3 और 4 बार 22 आया हमारे पास। 22 के बाद जो नंबर है वो 23, एक बार आया है। 23 के बाद 24 भी एक बार आया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये नंबर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिए सीरीज़ के। अब हमने देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है, 22 रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो गया। तो जो सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वैल्यू, वही क्या होती है, मोड होती है। तो मोड कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये हमने इंस्पेक्शन करके फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट मेथड आता है कि अगर हम इंडिविजुअल सीरीज़ को कन्वर्ट कर दें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के अंदर, फिर मोड हम कैलकुलेट करें। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ आइटम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में तो सिर्फ 15 थे,
लेकिन अगर 15 से ज़्यादा हो तो फिर मैं कैसे उसे अरेंज करूँ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। मेरे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, ये डेथ रेट है जो पॉपुलेशन की डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस सीरीज़ को इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट करूँ। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जो डेथ रेट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कैसे मैं फ्रीक्वेंसी बना सकती हूँ। सबसे पहले मैं इसे अरेंज करूँगी या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करते तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 10.4 सबसे छोटा नंबर है। तो जो 10.4 है ये कितने बार रिपीट हुआ, 1 बार, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 1। 10.4 के बाद मेरे पास जो नज़र आ रहा है वो है 10.5। 10.5 भी सिर्फ 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 1। फिर इसके बाद 10.6, लेकिन जो 10.6 है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार रिपीट होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम एक तरफ ले लेते हैं डेथ रेट को, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी कि जो 10.4 है वो तो सिर्फ 1 बार रिपीट हुआ है, 10.5 भी सिर्फ 1 बार रिपीट हुआ है, लेकिन जो 10.6 है वो 5 टाइम रिपीट हो चुका है। 10.6 के बाद 10.7, जो 10.7 है वो 1 टाइम और 2 टाइम क्या हो चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 10.7 के बाद 10.9 है, 10.9 1 टाइम और सेकंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद 11.1 है, 11.1 भी 2 बार रिपीट है, फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। उसके बाद 11.3, 11.3 सिर्फ 1 बार ही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 10.7 था जो रिपीट हुआ है 2 टाइम, 10.9 रिपीट हुआ है 2 टाइम, 11.1 रिपीट हुआ है 2 टाइम और 11.3 रिपीट हुआ है सिर्फ 1 टाइम। तो जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने मेरे पास जो डेथ रेट है वो कितनी, 10.6 है, तो मेरे पास मोड कितना हो जाएगा, 10.6 हो जाएगा। यहाँ पे हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड कैलकुलेट करने के 2 मेथड कवर किए हैं। एक तो इंस्पेक्शन मेथड, डायरेक्टली हमने इंस्पेक्शन करके फाइंड आउट कर लिया कि कौन सी वैल्यू सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, वो हमारे पास क्या थी, मोड वैल्यू थी। और सेकंड मेथड है कि अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज़ को कन्वर्ट करती हूँ डिस्क्रीट सीरीज़ में, यानी ये कब करेंगे हम, जब मेरे पास नंबर ऑफ आइटम है जो बहुत ज़्यादा होती हैं, तब हम इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास मोड वैल्यू आ जाती है। जैसे इस केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5 थी, तो इसके सामने 10.6 के आगे मोड वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये मेथड था कि हम कैसे मोड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि कैसे हम मोड कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।